अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच जिसे कहते हैं हम वो सीखेंगे जो कि आपके यूनिट 11 में दिए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो किसी स्पीकर के एग्जैक्ट कहे हुए अल्फाज कोई कहता है। मिसाल के तौर पे अली सैड टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ, यानी ये उसके कहे हुए अल्फाज हैं, डायरेक्ट कहे हुए अल्फाज हैं। इसी वजह से हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास में इंडिकेट किया है। और आपको वैसे भी पता है कि जो कन्वर्सेशन होती है या जो एग्जैक्ट किसी के अल्फाज होते हैं, आप नावल में पढ़ते हैं, स्टोरीज में, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में भी आपको यही चीज मिलती है। और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पीच होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्ट की गई स्पीच जो कि एग्जैक्ट अल्फाज होते हैं। और जो पहला सेक्शन होता है जो आपको रिपोर्ट कर रहा होता है, यानी आपको इत्तला फराहम कर रहा होता है, इत्तला दे रहा होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अली सैड टू मी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो किसी मतलब किसी के कहे हुए अल्फाज को कहने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच है जो एग्जैक्टली आप वही अल्फाज दोहराते हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप उन्हीं अल्फाज को दोहराते हैं मगर इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके कहे हुए अल्फाज जो है उसमें से इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के मुताबिक वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट है इसका कि अली टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो यहां पे आपको क्या क्या चेंजेस नजर आ रही हैं? एक तो दैट का जो है वो इजाफा है, आप यहां पे नजर आ रहा होगा आपको। और इसी तरह जो प्रोनाउन है, यहां पे आई था और यहां पे ही में चेंज हो गया है। इसी तरह जो टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस था मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको पास्ट में चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है। और इसी तरह जो एडवर्ब है नाउ, उसको देन में चेंज किया है। तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं, कुछ चीजों को हमने चेंज करना होता है। उन चीजों को चेंज किए बगैर हम इनडायरेक्ट जो है वो नहीं बना सकते। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है? In changing a speech from the direct to the indirect form, you should consider the following points. सबसे पहले तो किस किस्म का सेंटेंस है स्पीच में, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस किस्म का है सेंटेंस। आया वो दुआया सेंटेंस है, आया वो सवालिया सेंटेंस है, ठीक है, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मियाना, जिसमें हुक्म जो है वो दी जाती है, इस किस्म का सेंटेंस है। तो उसी के मुताबिक फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपने देखना होता है। फिर उसके बाद टेंसेज और वर्ब्स, इनमें काफ़ी जो है चेंजिंग आती है। टेंसेज और वर्ब में जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंसेज जो है वो बदल जाते हैं। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज होगा और पास्ट में चेंज हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे पास्ट में चेंज किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है सैड, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है। इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है कि द पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को भी चेंज किया जाता है जब हम इनडायरेक्ट उसका बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आई प्रोनाउन है यहाँ पे ही में चेंज हो गया है। और वो कैसे चेंज हुआ हम आगे जाके रूल्स को तफसील के साथ पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं जो कि प्लेस और टाइम को जो है वो शो करते हैं, वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नाउ को हमने देन में चेंज किया है, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं। आइए चलते हैं रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले नंबर पे हम टेंस और वर्ब्स को जो है वो देखेंगे। जो उसका पहला पार्ट है यानी सेंटेंसेस को देखने का, वो सबसे आखिर में मैंने यहाँ पे वो किया है। तो सबसे पहले टेंस और वर्ब्स जो है वो किस तरह चेंज होती हैं। तो पहला रूल ये है कि इफ वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब
जिसे हमने आरवी से इंडिकेट किया है, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है सेज, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि दूसरे मिसाल में विल में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह ही रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में, परफेक्ट है तो परफेक्ट में। जैसे मिसाल के तौर पे ही सेज द ट्रेन इज लेट, सो ही सेज दैट द ट्रेन इज लेट, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, इसी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि ही विल से, वो कहेगा आई हैव डन द जॉब, ही विल से दैट ही हैज डन द जॉब। तो यहाँ पे टेंस में कोई जो है वो चेंजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है आरवी वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो कब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है? वो उस वक्त चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर पास्ट में होगा तब उसके मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। सेकंड रूल है इसका कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली से मुराद उसके मुताबिक, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, सो ही टोल्ड मी, इसका इनडायरेक्ट ऐसा होगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इस वजह से हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के मुताबिक चेंज किया है। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि दे सैड वी विल नॉट गो टू पिकनिक टुमारो, उसने कहा कि हम कल पिकनिक पे नहीं जाएंगे। दे सैड दैट दे वुड, अब यहाँ पे विल जो है वो वुड में चेंज हुआ क्योंकि हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज करना है और वो पास्ट में है, सैड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वुड नॉट गो टू पिकनिक द नेक्स्ट डे, इसी तरह जो टुमारो है, ठीक है, उसको हमने नेक्स्ट डे करके लिखा है। तीसरी मिसाल है कि शी सेड टू हिम आई फिनिश्ड माई वर्क, तो ये भी बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सो शी टोल्ड हिम दैट शी हैड डन हर वर्क। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया है कि शी हैड डन। ठीक है, शी हैड डन हर वर्क। तो टेंसेस में चेंजेस किस तरह होंगी? चेंजेस कुछ इस तरह होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है रिपोर्टेड स्पीच में तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वो सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तो वो सिंपली पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाया करते हैं, और पास्ट परफेक्ट अगर हो तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा क्योंकि माजी बईद से आगे और फिर कोई माजी नहीं है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के बाद जो है और कोई वो टेंस नहीं है, तो इसी वजह से पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। इसी तरह फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में फिर हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाएंगे, यानी अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो उसी तरह रहेगा, मगर प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये तो थे टेंसेस को चेंज करने का जो रूल था। ठीक है,
मैंने आपके लिए ये बनाया इसीलिए ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टेंस कौन से चेंज उसमें चेंज होगा। अब वर्ब्स पे आते हैं। वर्ब्स जो है वो किस तरह चेंज होंगी, यानी डू डज रिपोर्टेड स्पीच में अगर हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम फिर उसकी जगह पे डिड हम लगाएंगे, क्योंकि सिंपल इंडेफिनेट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं। इसी तरह अगर पास्ट इंडेफिनेट आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको जैसे कि हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इज एम आर जो है वो वाज वर में चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। हैज और हैव जो परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैज बीन और हैड बीन जो है हैड बीन ही रहेंगे, ठीक है, हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। अगर हैज बीन आता है तो हैड बीन में, और अगर हैड बीन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस उसी तरह ही रहेगा। वाज और वर जो है वो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। शैल और विल जो है वो वुड में चेंज होंगे। मे जो है माइट में चेंज होगा, कैन कुड में, और मस्ट जो है वो मस्ट या फिर हैड टू में चेंज होंगे। दूसरे रूल की तरफ आते हैं कि द पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस को हम किस तरह चेंज करेंगे। तो प्रोनाउंस के लिए सबसे पहला रूल है कि प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन दैट इज आई मी माई वी आर अस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आर वी। क्या मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है या उसके जो पोजेसिव फॉर्म्स है वो आ जाते हैं, जैसे कि आई मी माई वी आर अस, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे आई है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहां पे मिसाल दी हुई है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉट हिज बुक विद हिम। अब देखिए यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई का जिक्र, यहां पे फिर माई का और मी का, ये तीनों के तीनों रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, और सब्जेक्ट यहां पे है थर्ड पर्सन ही, तो यहां पे हम भी उसको ही में चेंज करेंगे, हिज में चेंज करेंगे माई को, और मी को हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल आते हैं प्रोनाउंस के चेंज में, किस तरह चेंज होती है कि प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन यू योर विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन यू या फिर योर है, ठीक है, ये अगर आ जाता है तो ये किसके मुताबिक चेंज होगा, ये फिर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। जैसे कि यहां पे यू है, यू जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो और ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके मुताबिक चेंज होगा। आइए देखते हैं किस तरह चेंज हुआ ये। ही सेड टू मी यू विल विन द रेस, ठीक है। सो ही टोल्ड या अश्योर्ड, आप अश्योर्ड भी लिख सकते हैं कि ही टोल्ड मी दैट, या ही अश्योर्ड मी दैट आई वुड विन द रेस। अब यहां पे आई जो है वो कैसे आया, क्योंकि यहां पे जो सेकंड पर्सन है वो हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया है, और ऑब्जेक्ट यहां पे फर्स्ट पर्सन है, तो इस वजह से आई वुड हमने लगाया विन द रेस। और आपको पता है कि इसको हमने जो फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट है उसको हमने पास्ट में सिंपल पास्ट में चेंज किया है, और वुड के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट कुछ इस तरह हुआ कि ही टोल्ड मी दैट आई वुड विन द रेस। अगर आप रूल्स को सीख जाते हैं एक मर्तबा तो दैट इज वेल एंड गुड, फिर उसके बाद शायद आपको रूल्स को देखने की जरूरत भी ना पड़े, आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंस से उसके प्रोनाउन से अंदाजा कर सकते हैं, और बगैर रूल को सोचे हुए आप डायरेक्टली जो है उसका इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं। बट यू नीड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल इज यू सैड टू हिम यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। अब यहां पे फिर सेकेंड पर्सन आया है, और सेकेंड पर्सन जो है वो
ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो इसकी इनडायरेक्ट कुछ इस तरह बनेगी कि यू टोल्ड हिम दैट ही वॉज, ठीक है। अब यू यहां पे जो थर्ड पर्सन है उसमें चेंज हो गया, ही वॉज डूइंग रॉन्ग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है। द थर्ड एग्जांपल इज द टीचर सेड यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। अब यहां पे आपके पास चॉइस है। अब सेकंड पर्सन तो जो है आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, मगर यहां पे अगर ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट का जिक्र ही ना हो, तो फिर आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फिर आज़ादी है कि आप यू को जो है वो किस में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप यू को आई में, फर्स्ट पर्सन में आई वी में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इवन थर्ड पर्सन में ही शी दे में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट वाजे नहीं है कि टीचर किसको कह रहा है। अगर आप लिटरली इसको सोचें भी कि द टीचर सेड यू विल बी रिवॉर्डेड, टीचर ने कहा कि तुम्हें इनाम मिलेगा। अब तुम्हें जो है या यू जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, ये कई स्टूडेंट्स को भी टीचर ये बात कह सकता है और किसी एक को भी कह सकता है, और फर्स्ट पर्सन को भी और थर्ड पर्सन को भी कह सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि द टीचर टोल्ड दैट आई वुड बी रिवॉर्डेड, या द टीचर टोल्ड दैट ही वुड बी रिवॉर्डेड, या द टीचर टोल्ड दैट दे वुड बी रिवॉर्डेड। ये तमाम के तमाम सही होंगे जब तक कि यहां पे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड रूल है प्रोनाउंस की चेंज करने का कि प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन ही, शी, हिम, हर, इट, हिज, दे, ये थर्ड पर्सन है और उनके पोजेसिव फॉर्म्स हैं। इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। फर्ज करें कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का जिक्र आ जाता है, ठीक है, जैसे कि ही, शी, हिम, हर, इट, हिज, दे, तो वो एज इट इज ही रहेंगे। वो ना तो ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे ना सब्जेक्ट में चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के, वो एज इट इज ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे पहले मिसाल हम देखते हैं। आई सैड ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, ठीक है। आई सैड ही कैन नॉट हिमसेल्फ, मैंने कहा वो अपनी मदद नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्ट भी उसका इसी तरह ही रहेगा कि आई सैड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ। देखें यहां पे हमने जो थर्ड पर्सन है उसको एज इट इज रहने दिया है, क्योंकि सेंस भी इसी तरह ही बनता है। ही सैड टू मी देयर हाउस इज नियर टू माइन, ठीक है, ये इज है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल का जिक्र आ गया है, मगर यहां पे फिर फर्स्ट पर्सन भी है, ठीक है, माइन। तो थर्ड पर्सन तो इस रूल के मुताबिक चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह रहेगा, मगर जो माइन है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा अगर वो आता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसा बनेगा? ही टोल्ड मी दैट देयर, अब देखें देयर उसी तरह है थर्ड पर्सन। देयर हाउस वॉज, टेंस को हमने चेंज किया है, नियर टू हिज। देखें यहां पे जो फर्स्ट पर्सन है माइन, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है और सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, तो इसको हमने थर्ड पर्सन पोजेसिव में ही चेंज किया है। ही टोल्ड मी दैट देयर हाउस वॉज नियर टू हिज। इसी तरह जो तीसरी चीज जिसका हमने ख्याल रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बनाते वक्त, कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो टाइम और प्लेस को शो करते हैं वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के एडजेक्टिव और एडवर्ब हो अगर, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं। किस तरह? दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज जो है दोज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज होगा, हेंस देंस में चेंज हो जाएगा, नाउ और देन में चेंज होगा, दस जो है वो सो में, इसी तरह अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा, जस्ट जो है वो देन में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में, ठीक है। इसी तरह यस्टरडे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में चेंज होगा। इसी तरह द डे बिफोर यस्टरडे अगर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर आप कहेंगे कि द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ठीक है।
द डे बिफोर यस्टरडे अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि द डे बिफोर प्रीवियस डे या द डे बिफोर सिंपली द प्रीवियस डे। और इसी तरह द डे आफ्टर टुमारो अगर आ जाता है, ठीक है, टुमारो तो आपको पता है कि द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, मगर द डे आफ्टर टुमारो को फिर आप कैसे चेंज करेंगे उसको, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, ठीक है, इस तरह हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। और चौथी चीज जो सबसे पहले मैंने आपको बताई कि आपने सेंटेंसेस को देखने हैं, जो कि सबसे मेन जो है वो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि सेंटेंसेस के टोन से ही हम उसको उसी के मुताबिक चेंज करते हैं, उसी के मुताबिक उसको एक्सप्रेस करते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहली किस्म तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की आ जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं, हुक्मियाना जुमले या फिर दरख्वास्ताना जुमले, जिसमें हम दरख्वास्त करते हैं या फिर हुक्म देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहली मिसाल है कि ही सेड टू हिम गो अवे। अब यहाँ पे आपने इसके टोन से अंदाजा लगाना है, या ना ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ना ही यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, आपने सिंपली इसके टोन से अंदाजा लगाना है कि वो क्या कह रहा है, गो अवे यानी चले जाओ, उसने उसको कहा चले जाओ, तो ये किस्म का ऑर्डर है, ये किस्म का हुक्म है। तो फिर उसी के मुताबिक जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा कि ही ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। अब यहाँ पे दैट जो है उसकी कोई जगह कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है यानी जो सेंटेंस है वो शुरू ही वर्ब से हो रहा है, तो इसी तरह फिर हम इन्फिनिटिव इसके साथ लगाएंगे, टू गो। ही ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। इसी तरह अनीस सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह